नाम बाबूराव ढोले है। मैं कोलार में डॉक्टर अंबेडकर विश्व समिति है उसका अध्यक्ष भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं पूरा कोलार, भोपाल, दक्षिण, नीचेल क्षेत्र इससे अच्छा खासा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में परिचित हूँ। और जो भी हमारे संगठनों के द्वारा दिनों दिन हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए जो आंदोलन होते हैं उसमें भी मेरा पार्टिसिपेशन रहता है। और मैं चाहूँगा सारा बुद्धिस्ट समाज ऐसे विधवा के रूप में प्रदर्शन को, अपने अधिकारों को स्वीकार करें और लड़ाई जारी रखें। हम तो केवल एक सहयोग कर रहे हैं, काम तो हमारा भी फर्ज हमारा भी बनता है कि हम वहाँ जाके आंदोलन हो जाए, लेकिन संभव नहीं तो हम कम से कम अपने शहर के बुद्ध विहार में, प्रमुख बुद्ध विहार में ऐसे इस प्रकार की शांतिप्रिय धरना देने से भी ये आवाज वहां तक पहुंच जाता है। तो इसे करके में हमारे बीच उपस्थित आयुष्मान, हमारे बुद्ध संघ इंडिया के प्रदेश महासचिव आयुष्मान जी पवन पगारी से उन्होंने नजदीक से देखा है, उन्होंने आजमाया, उन्होंने देखा है और ऐसे नहीं बातों पे इन्होंने ये कहा तो मैं ये करा, ऐसा नहीं, वो वहां मौजूद थे, उन्होंने अपने आंखों से देखा है, उनको ये जानकारी है। तो मेरा कहने का मतलब अभी हम जो है हम किसी के बातों में ना आए। आप सभी को विदित है, भारत देश का बौद्ध का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल महाबोधि महाविहार बुद्ध गया। इसके मुक्ति आंदोलन के लिए करीबन 5 माह से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, संत संगीत दल और हमारे देश के विभिन्न संगठनों द्वारा आंदोलन करके आज इस स्थिति पर पहुंचा है। और यह आंदोलन आज का ही नहीं बल्कि हमारे आजादी के पूर्व का भी आंदोलन है। इस महाबोधि विहार के लिए श्रीलंका से आए हमारे धन्यपाल जी ने बहुत बड़ा आंदोलन आजादी के पहले किया था, आप सबको विदित है। और उसके बाद हमारे देश के रामचंद्र जी ने भी इस महाबोधि विहार के मुक्ति के लिए कुछ समय आंदोलन चलाया। और जो सुरेश ससई जी हमारे संगनायक हुआ करते थे, उन्होंने भी इस आंदोलन को बहुत चलाया। उसके बाद जो ये 4-5 संगठनों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है, ये विशेष तौर पे आप इसमें देखते होंगे कि इसमें ऑल इंडिया भिक्षु संघ के साथ में उपासक उपासिकाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए भारत देश के कोने कोने में इस आंदोलन की गूंज उठ रही है और यहाँ का हर प्रदेश उस महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की अपील कर रहा है। सभी अतियों को देखकर और जानकर उन अतियों को मैं नहीं करूँगा, ऐसे कुशल कर्म करते रहूंगा कि जिससे मैं उन कार्यों को करते हुए उपसंपादित पूर्ण प्रशिक्षित होऊंगा। अपने चित्त को इतना शुद्ध करूंगा कि वे शीशे की तरह प्रतिबिंबित होगा, जिसमें चित्त की अवस्था जैसी हो वैसी ही दिखाई दे। धम्म का आचरण करूंगा, दुराचरण नहीं करूंगा, अच्छा चरित्र निर्माण करूंगा। धम्म का आचरण करने वाला कहीं भी रहे सुख से सोता है, तब तक कोई धम्मदर नहीं होता जब तक वह बहुत बोलता है। जो थोड़ा भी सुनता और देखता है, शरीर से धम्म का आचरण करता है। जो धम्माचरण में लापरवाही नहीं करता वह धम्मदर होता है। स्वयं ही स्वयं का मालिक हूँ, दूसरा कोई मालिक नहीं। स्वयं पर नियंत्रण कर लेने पर स्वयं को पाना दुर्लभ नहीं। साधु साधु साधु।